नमस्कार, मैं रितेश कुमार। दोस्तों, पिछले दिन बिहार के राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ था। बीजेपी के नेता आरजेडी में जा रहे थे, आरजेडी के नेता जेडीयू में जा रहे थे। मतलब ये कि विधायक लोग अपना पार्टी चेंज कर रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि बिहार में अब किसकी सरकार आएगी। पता है ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी अपना गठबंधन आरजेडी से तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। बताइए, बिहार में सरकार ही सेफ नहीं है, रातों रात सरकार बदल जा रही है। चलिए, बीजेपी के लिए तो सही हुआ, उनकी सरकार आ गई बिहार में और फरवरी के महीने में इससे बढ़िया उपहार उनको कुछ नहीं मिल सकता है। जो नई सरकार जो आई है बिहार में, उसमें नए नए चेहरे आए हैं जिनको हम सब पहले नहीं जानते थे। जब उनका इतिहास हम खंगालने गए तो अजीबोगरीब चीज मिला और उनको देख करके राहत इंदौरी साहब का एक पुराना शायरी मुझे याद आ गया। शायरी कुछ इस प्रकार से था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और शेर कुछ इस प्रकार से था कि चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, कि मालूम नहीं कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। राहत इंदौरी साहब ने बहुत पहले ये शेर कहा था और ये शेर इस सरकार के लिए बहुत फिट बैठती है। तो दोस्तों, मिला जुला करके बात यह है कि बिहार में सरकार सेफ नहीं है। तो बताइए, जब सरकार ही सेफ नहीं है तो फिर यहाँ के जनता और यहाँ के युवा सेफ कैसे रहेंगे? जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के साथ गठबंधन में थे तो उन लोगों के द्वारा वादा किया गया था कि 80,000 सीटों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली जाएगी। बाद में ये 80,000 के जगह पर सिर्फ 18,000 सीटें आई, लेकिन इसको भी उन लोगों ने पूरी तरह से संपन्न नहीं करा है। ये वैकेंसी अभी तक जो है वो पूरी नहीं कराई गई है। पता है क्यों नहीं कराई गई है? क्योंकि ये एग्जाम जो है अलग अलग शिफ्टों में और 3 दिन में कराना था और पहले ही दिन पहले इस शिफ्ट में पेपर लीक हो गया, जिसके कारण सरकार जो है इस परीक्षा को रद्द कर दी और बोली कि इसको हम कमेटी बैठाएंगे, इस पर जांच होगी, उसके बाद जो है हम परीक्षा कराएंगे, उसके बाद से अब जो भी फिजिकल है वो कराएंगे। लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं कराया गया। कैसे कंप्लीट कराया जाएगा जब सरकार जो है इसी चीज में उलझी रहेगी कि हम सत्ता में कैसे आए, अपना सीट कैसे बचाएं, तो फिर इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं जाएगा। अभी जो है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अभी जो है 10th का एग्जाम चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले 12th का एग्जाम चल रहा है। तो इन लोगों का एग्जाम का टाइमिंग जो है वो 9:30 से है, 9:30 से 12:30 है शायद टाइम। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में 8:30 बजे 9 बजे पेपर आ जा रहा है। तो बताइए, ये सब जो है पेपर जो होता है वो सरकार के हाथ में रहता है। वहां से जो है अपने ऑफिस में से वो लोग अपने अधिकारियों द्वारा सेंटर पर भिजवाते हैं। तो ये बीच में जो है पेपर लीक हो जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नहीं नाकामयाबी है, इसमें फॉल्ट है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। तो बिहार सरकार की इसी नाकामयाबी और पेपर लीक के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है कि भाई साहब, ये हो क्या रहा है बिहार में। और कविता में भाई साहब का प्रयोग जो है वो बिहार सरकार के लिए किया गया है। कविता पढ़ता हूं कि सिपाही हो या दरोगा, हर चीज का पेपर लीक है। सिपाही हो या दरोगा, हर चीज का पेपर लीक है। ये कैसा सिस्टम चलाते हो भैया, ये थोड़ा भी ना ठीक है। जो कभी ना कॉपी कलम छुआ वो पूरा बिंदास है, जो कभी ना कॉपी कलम छुआ वो पूरा बिंदास है। परीक्षा से पहले दिया मोटी रकम, पूरा पेपर उसके पास है। सब्जी की तरह क्वेश्चन पेपर बिक रहा है बाजार में, सब्जी की तरह क्वेश्चन पेपर बिक रहा है बाजार में। भाई साहब, ये हो क्या रहा है बिहार में। दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी में कितना मेहनत लगता है आप सब अच्छे से जानते होंगे। बच्चे रात रात भर जग करके पढ़ाई करते हैं। एक शिक्षक के ऊपर कितना प्रेशर होता है, वो एक्स्ट्रा क्लास लगा करके ओवर टाइम दे करके सिलेबस पूरा कराते हैं। और माँ बाप का तो क्या कहना, वो तो बेचारे कर्ज में डूब जाते हैं
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक कामयाब व्यक्ति बनाने के लिए। और इनकी मजबूरियों को, इनकी समस्याओं को सरकार कहाँ सुनती है। वो तो अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रही है। फिर मैंने लिखा था कि सैकड़ों शिक्षकों का मेहनत लगता है सिलेबस पूरा कराने में। सैकड़ों शिक्षकों का मेहनत लगता है सिलेबस पूरा कराने में। बाप का खेत बिक जाता है बच्चों को पढ़ाने में। न जाने कितने रात जगा मैं खुद को काबिल बनाने को। न जाने कितने रात जगा मैं खुद को काबिल बनाने को। दलालों ने पानी फेर दिया मेरे सब अरमानों को। रिटेन निकलवाने का रेट चल रहा है 1000 में। रिटेन निकलवाने का रेट चल रहा है 1000 में। भाई साहब, ये हो क्या रहा है बिहार में। तो दोस्तों, जब कभी भी पेपर लीक होता है तो सरकार सिर्फ एक जवाब देती है, एग्जाम कैंसिल। बताइए, एक तो गरीब घर का बच्चा कैसे कैसे तैयारी करता है, फिर पैसा लगा करके, शरीर को कष्ट दे करके दूसरे शहर एग्जाम देने जाता है, और वो वापस घर लौटा भी नहीं होता है तब तक ये न्यूज में आ जाता है कि पेपर लीक के कारण एग्जाम कैंसिल। बताइए, उस बच्चे के ऊपर, उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा, जो इतने साल तक उसके ऊपर पैसा लगाए, उसको कामयाब बनाने के लिए इतना मेहनत किए, कर्ज में डूब गए। सरकार इनकी आवाजों को कहाँ सुनती है। वो तो अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रही है। फिर मैंने लिखा था कि पेपर लीक का हल परीक्षा रद्द से देती है सरकार। पेपर लीक का हल परीक्षा रद्द से देती है सरकार। अरे लीकर को पकड़ने को लीजिए कोई देव अवतार। पेपर लीक को लेकर कोई कड़ा कानून बनाइए। पेपर लीक को लेकर कोई कड़ा कानून बनाइए। हम गरीब घर से हैं साहब, एक बार में सही परीक्षा कराइए। राजकीय कर्मी बनने को घूम रहे हैं लाचार में। राजकीय कर्मी बनने को घूम रहे हैं लाचार में। भाई साहब, ये हो क्या रहा है बिहार में। तो दोस्तों, पेपर लीक बिहार और पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, आभार।